सर बिलाखिर निगरान वज़ीर आज़म का जो मामला है वो हल हो गया है और कोई आधा दर्जन से ज़ायद जो नाम है आपने देखा वो गर्दिश में थे। तो सर क्या ख्याल है ये नाम जो है ये कहाँ से आया है जो फैसला करने में इतनी देर लग गई है, क्योंकि इसकी तो तवक्को नहीं की जा रही थी, ज़ेरे गौर भी नहीं था ये नाम। नहीं, तवक्को वो होता ही है कि जिनकी ज़्यादा तवक्को की जा रही होती है कई दफ़ा वो नहीं होते। लेकिन हम ये देखें कि जो नाम आया है इस पे अगर हम बात करें तो अनवारुल हक साहब को पहले राज तो बता देना आया कहाँ से। अनवारुल हक आकर साहब तो करेंगे बात। मियां शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर दोनों की तरफ से ये नाम आया। यकीन करें कि राजा रियाज साहब जो है ना उनको मतलब देख के यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि उनके दिल में ये नाम आ गया या उनको मतलब जिस तरह के वो बंदे हैं वो किस तरह ऐसा नाम सर सामने ला सकते हैं। देखें, मुल्क ऐसे नहीं चलता कि राजा साहब ने अपनी तरफ से कोई चीज़ या चीज़ें करनी है और मियां शहबाज शरीफ साहब को हम ये नहीं समझ सकते कि उन्हें सियासत का या उन्हें इन चीज़ों का इल्म नहीं है। सबसे अच्छी जो चीज़ है कि बग़ैर किसी चपकलश के कोई ऐसा इशू नहीं बना और एक नाम आया। अब हमने देखना है कि नाम क्या नीट क्लीन है। नाम बलूचिस्तान से आया और एक बहुत बेहतरीन बंदे का नाम आया। ये बेहतरीन बंदे का नाम आप जो बात कर रहे हैं तो सर क्या ख्याल है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इस मरतबा इदारों की मर्जी भी शामिल थी, चूंकि शायद ये सोचा जा रहा है कि जो केयर टेकर सेटअप है वो लंबे अरसे के लिए हो सकता है, तो ऐसा बंदा हो जो सबके साथ चल सके। 3 माह के लिए तो बेजरर वजीर आजम भी चल सकता है। तो नहीं, सबके साथ चलने के अलावा बंदे ऐसे आने चाहिए, पॉलिटिक्स को हमारी उस तरफ जाना चाहिए कि हम अपने मुल्क की तरफ और ईस्ट की तरफ देखना शुरू करें और हमारा फ्यूचर बलूचिस्तान है। पाकिस्तान का हमारी डिपेंडेंसी बलूचिस्तान पे जानी है और बलूचिस्तान 1.25 कितने 1 करोड़ 40 लाख बंदे हैं, उनको अपलिफ्ट करना और बलूचिस्तान के वसाइल का पाकिस्तान पूरे का, यानी आप और बहुत अच्छा किया कि बलूचिस्तान से लिया गया और बलूचिस्तान में से भी जिस बेल्ट से ये लिए गए हैं, जो जिस फैमिली से ये आए हैं, तो सारे पॉइंट्स स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जो कि इस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत है। सर आप अच्छी बात कर रहे हैं कि हमेशा छोटे सूबे से लिया जाना चाहिए, जो अभी लिया गया और वहाँ की महरूमी की भी बात होती है। लेकिन पता है एक बड़ा मसला ये है कि जो लोग आते हैं ना मुंतखब होते हैं, इनकी महरूमियाँ दूर हो जाती हैं, लेकिन बलूचिस्तान की महरूमी अपनी जगह पर रहती है, वो दूर नहीं हो पाती है। इस वक्त फोकस ही यही है ना जी। हम ये देखें कि इस वक्त फोकस क्या है। आपका मिनरल्स फोकस है, आपका सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ जो राउट है वो फोकस है, आपने दोबारा गवादर का एग्रीमेंट जो है 10 साल की आप सुन रहे हैं। ज़फ़रुल्लाह खान जमाली साहब आए थे, उस वक्त से ये बातें गलत होता रहा ना, गलत होता रहा, चीज़ें नहीं हुई तो अब चीज़ें होने लग गई हैं। ओके, आपके इस्टेब्लिशमेंट से भी अच्छे ताल्लुकात हैं आपके, तो इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त में क्या सोच रही है? रोकड़ी साहब क्या वो ये सोच रहे हैं कि अब जो निगरान सेटअप होगा वो लंबे अरसे तक के लिए आएगा, या वो चाहते हैं कि वक्त इलेक्शंस होने चाहिए ताकि सियासी जो अदम इस्तेहकाम है वो ख़त्म हो? वो ये चीज़ जाएगी इलेक्शन कमीशन के पास। आपका सेंसेस है, आपके बहुत सारे इश्यूज हैं और जो अमेंडमेंट्स की हैं, राना साहब इस पे ज़्यादा बेहतर बात करेंगे, जो इन्होंने अमेंडमेंट्स की हैं शहबाज स्पीड के साथ जी, जो अमेंडमेंट्स की हैं, जो इन्होंने प्रोजेक्ट्स को बनाया है और उनका तसलसल ज़रूरी है। तो निगरान सेटअप को हम इस वक्त इस डिस्कशन में आएंगे कितने अरसे के लिए होगा, तो अगर मैं ज़ाती तौर पे कहूँ, मैं तो बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि निगरान सेटअप को कुछ अरसे के लिए होना चाहिए। और इस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है? देखिए, इस्टेब्लिशमेंट हमेशा मुल्क का फ़ायदा देखती है। वो किस में दिख रहा है उनको? जो चीज़ें बेहतर होती है हमें नज़र आ रही हैं, हमें चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ बेहतर नज़र आ रही हैं, ठीक है। हमें इकोनॉमी के जो साइंस हैं अच्छे नज़र आ रहे हैं, हमने एग्रीकल्चर, हमने मिनरल्स, हमने आईटी, जो पिछले शहबाज शरीफ साहब के साथ आती हूँ उसकी आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है सर। लेकिन देखें, अभी मुझे लगा कि इस्टेब्लिशमेंट पे आप नहीं ज़्यादा बात करने चाह रहे, तो वैसे इस तरह के मामला में इस्टेब्लिशमेंट का किरदार उसको डिस्कस करना सर दुरुस्त नहीं है ना कि हर चीज़ में किया जाए। देखें, हम एस्टैब्लिशमेंट जो है वो एक, उसको कैसे आप रूल आउट कैसे करेंगे? आप एक स्ट्रांग पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, आप स्कैंडिनेविया नहीं है, आप रूल आउट नहीं करते। और ये यानी हमने एक और ट्रेंड बनाया हुआ है कि जी ये क्यों बोल रहे हैं आप, तो ये चीज होना चाहिए डेफिनेटली। और आज आपको पता है शहबाज शरीफ साहब ने भी हमें मजबूर किया उन पे बात करने पे, चूंकि वो कह रहे हैं 30 साल से मैं एस्टेब्लिशमेंट की आग का तारा हूँ। तो शहबाज शरीफ साहब जी, हमें तो पसंद है शहबाज शरीफ साहब, उनको भी पसंद है 30 साल से। लेकिन आपको तो पता है कि उनकी आंख के तारे तब्दील होते रहते हैं, शुरू में आंख का तारा होते हैं और उसके बाद फिर अडयाला या फिर अटक जेल होती है। शहबाज शरीफ साहब ने इस 16 महीने 14 महीनों में एक बहुत हम्बल
और पाकिस्तान को प्रायोरिटी दे के चलने वाला प्राइम मिनिस्टर साबित किया अपने आप को। और कोई मौरूसियत नहीं, कोई फैमिली नहीं, कोई कुछ नहीं। अगर आप माने, ये पूछ लिए राना साहब या बाकियों से पूछें, और ये मुझे, क्योंकि मैं भी कुछ मामलों को बंदा पता करता रहता है। के अलावा बाकी सबको उन्होंने अकोमोडेट किया, ये बात शहबाज शरीफ साहब ने बहुत अच्छा टाइम गुजारा है, ये जो 14-15 महीने अच्छा गुजारा है, और उन्होंने पॉलिसीज के ऊपर जोर दिया और पॉलिसीज बनाई हैं, और पॉलिसीज को आगे लेके चलना हम सबका काम है।